हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने क्लास 10 के बारे मैथ की 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी और 8 के सिलेबस के बारे में भी बताया था। अगर आपने कक्षा 8 का गणित विषय का सिलेबस नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके जरूर देखें कौन सी एक्सरसाइज हटी गई है और कौन सी एक्सरसाइज रखी गई है और कौन सी एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, आज की बात करते हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के बारे में। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखना है कि कौन सा गुण इसमें लगा है। ठीक है, पहले देखिए -4/5 मतलब कि -4/5 गुणा में 1 बराबर में 1 गुणा है -4/5 से बराबर में -4/5। अब आप बताइए, अगर हम 2 को 1 से गुणा करते हैं तो हमें 2 ही प्राप्त होता है, अगर 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -4/5 ही प्राप्त होगा, अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं। एक हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक है। एक हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक। नॉर्मली अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -13/17 इनटू मल्टीप्लाई गुणा में -2/7 बराबर -2/7 इनटू -13/17। अब आप इन दोनों में क्या डिफरेंस पा रहे होंगे कि भाई -13/17 पहले आ रहे हैं और इसमें बाद में आ रहे हैं। तो इसका क्रम क्या किया गया है, चेंज किया गया है, मतलब इसका सीक्वेंस क्या किया गया है बच्चों, चेंज किया गया है। तो जैसे ये क्रम इधर से इधर आ गया और इधर से इधर हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर लिख सकते हैं हम गुणन का क्रम विनिमयता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझेंगे इसको भी। अब -19/29 और गुणा में 29/-19 बराबर में क्या है बच्चों, 1 है। अब 19 के पहाड़े में 19 एक बार में आते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 29 से कम 29, 29 से कम 29, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, मतलब कि ये हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, जो -19/29 थी ये योज्य प्रतिलोम मतलब कि उल्टा हो चुका है, तो 19/29, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का होना। इसमें क्या गुण पाया जा रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का होना। बात समझ में आ गई होगी, बड़ी आसानी से समझाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारा पहले का पहला था, 1 मल्टीप्लाई में जा रहा है तो 1 इसमें क्या है, गुणात्मक तत्समक है। सेकंड क्वेश्चन देखो -13/17 -2/7 बराबर में -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें क्या हुआ है, क्रम का विनिमय हुआ है, मतलब कि क्रम अदला बदली की गई है। तो गुणन का क्या किया गया है, क्रम विनिमयता किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखो -19/29 आंसर है गुणात्मक प्रतिलोम का होना, मतलब कि जो भी कट के 1 प्राप्त होगा, इसमें -19/29 थे तो 19/29 हो गए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 को देखते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म यानी कि गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 ब्रैकेट में ध्यान रखना, 6 गुना 4/3 किसमें है बच्चों, ब्रैकेट में है, तो वो 1/3 गुना 6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब इसमें भी गुणधर्म ही बताना है, लेकिन अभिकलन कैसे करते हैं, देखो इधर देखो ध्यान से, 1/3 इंटू 6 गुना 4/3 ये किसमें बच्चों, ब्रैकेट में है, बराबर में 1/3 गुना 6 गुना में 4/3। क्या आपने एक फॉर्मूला देखो, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। अगर इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं, इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं, तो क्या मैं अगर मान लो सपोज दे 2 ×
3 इंटू 2 कर दूं और इसमें भी 2 इंटू 3 इंटू 2 कर दूं, इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं, इधर एक ब्रैकेट लगा देता हूं, इधर पास में आएगी 2 3 6 मल्टीप्लाई 2 2 3 6 और 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है 6 दूनी 12 और 2 6 दूनी 12, मतलब कि इसके आंसर में कोई फर्क पड़ा है क्या? ब्रैकेट लगने पर इधर उधर होने पर कोई फर्क पड़ा है क्या? अगर माइनस प्लस होता तब जरूर फर्क पड़ता, लेकिन अभी इसमें फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कौन सा नियम है बच्चों? देखो सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम ही हमें यही सिखाता है कि ठीक है गुणन में क्या होगा, कोई अदला बदली नहीं होती है, ये सहचारिता का नियम होता है। सहचारिता नियम से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट में गुणा 4/3 क्या करता है के रूप में क्या करता है? अभिकलन करता है, अभिकलन करता है। बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। पहले करके हमने क्या लिया? मल्टीप्लाई करने पर या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये इधर भी कर ले सकते हैं, ब्रैकेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में, ठीक है। तो यह सहचारिता का नियम होता है, ये साहचर्य का नियम भी बोल सकते हैं हम इसे। प्रश्न 1 व 2 आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। पिछली साल जो 2022-23 था उसमें प्रश्नावली बढ़ी थी, लेकिन 2023-24 में प्रश्नावली शॉर्ट कर दी गई है। अगर ये समझ में आए तो आपके दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।